हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको अभी मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है। ये आपका प्रीवियस ईयर जीके जीएस का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें टाइप 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया, 71 प्रश्न का था। और आज मैं आपको टाइप 2 में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो चलिए, पहला सवाल है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? आपका ऑप्शन है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभ। ये देखिए, आपका एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है 4/7/1999 के प्रथम पाली में। तो देखिए, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभ है। कौन है? ऋषभ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किंतु कुछ जैन अनुयायी प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। पहले थे ऋषभ देव, फिर अजितनाथ, फिर संभवनाथ, फिर अभिनंदननाथ, फिर सुमितनाथ, फिर पद्म प्रभु, फिर सुपार्श्व, फिर चंद्र प्रभु, फिर सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांश, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, फिर आपका शांतिनाथ, कुंथनाथ, फिर अहरनाथ, फिर मल्लीनाथ। उसके बाद आपका था मुनि सुवर्तनाथ, फिर नेमिनाथ, फिर अरिष्टनेमी, फिर पार्श्वनाथ, फिर महावीर स्वामी। ये 24 जो है, ठीक है, 24 तीर्थकर जैन धर्मियों के हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है त्रिपिटक क्या है। ठीक है, तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका है? जैनों का, बौद्धों का या सिखों का? तो देखिए, त्रिपिटक जो है, ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। देखिए, इसमें बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया, ये आप देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 2 परीक्षा, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस में, फिर सीजीएल में भी पूछा गया है। तो चलिए, इसको मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप पूरा देखिएगा, इसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक कहलाता है। ठीक है, यह जो ग्रंथ है, यह पाली भाषा में है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सूत पिटक, जो बौद्ध के सिद्धांत तथा उपदेश संग्रह है। दूसरा है अभिधम पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है, और तीसरा है विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम है, याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है, ये पूछा गया है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि या सदाचरण। देखिए, ये एसएससी सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी स्टाफ परीक्षा 5/6/2011 में पूछा गया था। देखिए, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव, ठीक है, अपने पूर्व संचित कार्यों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। तो मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए। सम्यक दर्शन, जो जैन धर्म के उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन या श्रद्धा है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, तो जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। और तीसरा है सम्यक चरित्र, जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है, इसे कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है सही दृष्टि, ये आपका क्या है? ये आपका जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। बाकी सही विश्वास, सही ज्ञान और सदाचरण, ठीक है, ये सही, ये आपका जैन धर्म का त्रिरत्न है। अगला सवाल है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थकर या महाभारत युद्ध? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा
ऑप्शन 1 दयालु बुद्ध, ठीक है, दयालु बुद्ध। चलिए दयालु बुद्ध, ये सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया था, एसएससी सेक्शन ऑफिसर में। तो देखिए अजंता की चित्रकारी जो है दयालु बुद्ध से प्रेरित है, और यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप अजंता की गुफा में मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति का बहुरंगी चित्रण मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? प्रथम व्याकरणविद। तो देखिए प्रथम व्याकरणविद कल्हण है, मैत्रेयी है, कालिदास है या पाणिनि है? देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 सीबी परीक्षा 8/9/2016 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, ये नहीं है, याद रखिएगा कि पाणिनि, ठीक है, पाणिनि को संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणविद माना जाता है। उन्हें संस्कृत व्याकरण, ठीक है, संस्कृत व्याकरण, ये पाणिनि संस्कृत व्याकरण जिसे अष्टाध्याय के रूप में जाना जाता है की रचना की थी। चलिए, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? सीबी, शाक्य, शोरसेन या सबरा? तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे ये थे आपका शाक्य वंश के, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म एक छत्र के रूप में हुआ था और यह शाक्य वंश के निर्वाचित शासक शुद्धोधन के पुत्र थे, ठीक है, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी, और शाक्यों ने एक स्वतंत्र गणतंत्रवादी राज्य का निर्माण किया था जिसे शाक्य गणराज्य के रूप में जाना जाता था। और राजा शुद्धोधन की पत्नी और उनकी माता माया कोलियन राजकुमारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बार बार सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं अभी आपको करा रहा हूं। चलिए अगला सवाल है कि बुद्ध का अर्थ क्या है? ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। देखिए बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया, एसएससी सेक्शन ऑफिसर, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, डीईओ एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए बुद्ध का जो अर्थ होता है, ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है आपका ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देखिए बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था ये आपका बोध गया, ठीक है, बोध गया में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, बोध गया में। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे सर्वप्रथम ऋषिपतन यानी सारनाथ आए, और यहीं इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? देखिए आपका ऑप्शन है दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रचेदिका या वामसात पाकसिनी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका अनुसार हो जाएगा वामसात पाकसिनी, ठीक है। ये भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ऑप्शन 4। ये एसएससी सीपीओ एसआई एएसआई एवं इंटेलिजेंस में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो देखिए बौद्ध धर्म जो है ये आपका विश्वास करता है कि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध को जिन 4 आर्य तत्वों का ज्ञान हुआ उसे उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। वे है दुख, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, जीवन दुखों तथा कष्टों से परिपूर्ण है, दुख समुदाय प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, दुख निरोध यानी प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, अतः यदि उस कारण का विनाश हो जाए तो वस्तु का विनाश हो जाएगा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ABC तीनों, ठीक है, ABC तीनों। दुनिया दुखों से बड़ी ये भी होगा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी होगा। चलिए
अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो वो लड़ाई लड़ी थी झेलम में। ठीक है, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड स्पेसिस का युद्ध या झेलम यानी वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है।